नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज 32 जो कि प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई से संबंधित है। और दूसरी इकाई का मतलब हो गया काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र भी कौन सा? भारतीय काव्य शास्त्र। तो ये इकाई भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ी हुई इकाई है मित्रों। इसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न का समीकरण ही बन करके कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी भर्ती परीक्षा में आरपीएससी आपसे पूछेगी। इस प्रश्न पत्र की मज़ेदार बात यह है कि इसमें काफ़ी क्वेश्चनों को लेकर के विद्यार्थियों ने अपने डाउट प्रकट किए थे। ये डाउट जब आते हैं तो और अच्छा लगता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इस पहले ही क्वेश्चन में विद्यार्थी काफ़ी भ्रमित हुए कि आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। हम इस बात को जानते हैं और काव्य जैसे व्यवहार विधेय वो श्लोक भी हमारे याद है और उन 6 प्रयोजनों के नाम भी हमको पता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी गहराई की आवश्यकता सोचने वाली जो मैंने एक सवाल बनाया वो ये कि आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। ये तो मैंने ही लिख दिया है यहाँ। तो उनमें से कौन सा काव्य प्रयोजन सहृदय का नहीं है? सहृदय का, इसका मतलब ये हुआ कि मम्मट ने जो काव्य के 6 प्रयोजन बतलाए हैं उनमें से कुछ ऐसे काव्य के प्रयोजन है जो सीधे सीधे कवि से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे भी काव्य प्रयोजन है जिसका लाभ सहृदय भी उठाता है। अब देखिए, व्यवहार ज्ञान पूछ रहा है, क्या सहृदय का नहीं है? किसी भी रचना को पढ़ करके व्यवहार का ज्ञान तो मिलता ही है सहृदय को, तो ये तो जुड़ा हुआ है। कांता सम्मित उपदेश भी सहृदय को प्राप्त होता है। और पराशांति सद्य पर निवृत्ति का मतलब हो गया वेद्यांतर स्पर्श सौनिधि ब्रह्मानंद सहोदर आनंद की प्राप्ति। हम रचना में डूब जाते हैं, हम रचना में खो जाते हैं, यह आनंद भी सहृदय को मिलता है। लेकिन यश की प्राप्ति ये कैसे आपको प्राप्त होगा? अब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यश की प्राप्ति क्यों नहीं मिलेगी हमको, उस रचनाकार की रचनाओं को पढ़ करके बड़े प्रोफेसर बनेंगे फिर हम पढ़ाएंगे तो हमको यश मिलेगा, नहीं, वो संदर्भ नहीं। आप ये देखिए कि बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी है तो उसका यश तो बिहारी को मिलेगा। आप तो पढ़ रहे हो, पढ़ करके गुण करके वो वाला यश नहीं। यश की प्राप्ति का सीधा सीधा समीकरण किससे जुड़ रहा है? कवि से जुड़ रहा है, साहित्यकार से जुड़ रहा है। इस प्रकार यश की प्राप्ति ही इसका सही उत्तर है। इसमें कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे आप किसी भी बिंदु पर कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आचार्य मम्मट ने कवि की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर विशेष फोकस किया है। वो है यश, धन और अकल्याण का नाश। यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और अकल्याण का नाश, जिसको शिवेतर, जो शिव से इतर है, शिव कल्याणकारी हैं, उसके इतर जो भी है वो अकल्याणकारी हैं, उसका नाश। पद्माकर ने गंगा लहरी की रचना की कि कोढ़ का रोग ठीक हो जाए। तुलसीदास ने अपनी बाहुओं की असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक लिखा। अभयदेव सूरी ने जय त्रिभुवन में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में अपने कोढ़ के रोग से मुक्ति पाने के लिए उस आरती को लिखा। तो मित्रों, ये जो 3 आप देख रहे हैं कि यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और अकल्याण का नाश, ये मुख्य तौर से कवि को ध्यान में रख करके काव्य प्रयोजन बनाए गए हैं। और ये जो आप 3 काव्य प्रयोजन देख रहे हैं, व्यवहार ज्ञान, कांता सम्मित उपदेश, पराशांति सद्य पर निवृत्ति, ये मुख्य तौर से सहृदय को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। टोटल 6 काव्य प्रयोजन मम्मट ने माने हैं, वहां कोई डिबेट नहीं है। अब आप बताइए कि व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति ये मुख्य तौर से सहृदय प्राप्त करेगा, रचनाकार कैसे पाएगा? रचनाकार तो लिख चुका है रचना को, उसमें तो पहले से ही वो व्यवहार ज्ञान है कि वो रचना पैदा की जा रही है।
इसलिए ये थोड़ा बारीक पहलू है और सामान्यतः यहां तक हम पहुंचते ही नहीं हैं। लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को पूछने का उद्देश्य आपको आतंकित या चमत्कृत करना नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस दृष्टिकोण से भी चीज़ों को याद रखना चाहिए। बाय द वे ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब मेरे ख्याल से आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जिस पर काफ़ी विद्यार्थियों ने अपना डाउट प्रकट किया, उसका सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य लक्षण के संदर्भ में आचार्य भरत मुनि का कौन सा विचार सही है? गुणों के अभिव्यंजना व्यापार शब्दार्थों के उपसंस्कार प्राय जो जो क्रिया रूप है वे ही लक्षण है। सही। शब्दार्थ को उपसंस्कृत करने की क्रिया ही लक्षण है। बिल्कुल सही। हो सकता है कि भरत मुनि के रेफरेंस से ना पूछ करके केवल सीधे सीधे आपसे ये पूछ ले कि शब्दार्थ को उपसंस्कृत करने की प्रक्रिया का क्रिया का नाम क्या है? लक्षण। क्योंकि लक्षण क्या है? काव्य का स्वरूप, काव्य की विशेषताएं, काव्य की परिभाषा, काव्य का लक्षण, ये सब एक समानार्थी है। ऐसे भी सवाल आते हैं कि काव्य लक्षण से तात्पर्य नहीं है, और अब आ जाएगा काव्य का स्वरूप, काव्य की परिभाषा, काव्य की विशेषता, काव्य की उपयोगिता। उत्तर हो जाएगा काव्य की उपयोगिता। क्योंकि काव्य की उपयोगिता का संदर्भ किससे जुड़ा हुआ है? प्रयोजन से। जिसे हम काव्य प्रयोजन कहते हैं वही काव्य का लक्ष्य है, वही काव्य का महत्व है, वही काव्य की उपयोगिता है और वही काव्य का साध्य है। इन चीज़ों को जानना जरूरी है। ये नहीं कि भाई काव्य हेतु है तो रट्टा मार लिया प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास और काव्य लक्षण मतलब वो तो जगन्नाथ का आता है, विश्वनाथ का आता है। नहीं, सरलीकरण के शिकार नहीं होना है। सही है। भरत मुनि ने 36 काव्य लक्षणों की चर्चा की है। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रहे। इस प्रकार इसके उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो दूसरा क्वेश्चन एकदम क्लियर आपको होना चाहिए कि इसका उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 3, वह विद्वान कौन से हैं जो शब्द और अर्थ दोनों को काव्य का शरीर मानते हैं? अब देखिए, काव्य लक्षण में हमने खूब से रट्टा लगा रखा है कि भाई भाव में आ गया तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, विश्वनाथ आता रहता है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, नहीं तो जगन्नाथ आ जाएगा, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। क्या है ये? कहना क्या चाह रहे हैं? केवल शब्द ही काव्य का लक्षण बने, केवल अर्थ ही काव्य का लक्षण बने, या शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का लक्षण बने? काव्य का शरीर कैसे निर्मित होता है? केवल शब्द से, केवल अर्थ से, या शब्द और अर्थ दोनों से? इस दृष्टिकोण से काव्य लक्षण पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। मित्रों, इसमें विचारकों की 2 श्रेणी है। एक ऐसे जो केवल काव्य के शरीर को शब्द से निर्मित मानते हैं, एक ऐसे जो शब्द और अर्थ दोनों से मानते हैं, लेकिन केवल अर्थ से काव्य का शरीर बने ऐसा तो कोई विचारक नहीं मानता। तो देखिए यहां वह विद्वान कौन से हैं जो शब्द और अर्थ दोनों को काव्य का शरीर मानते हैं? भामा, ये आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। तीसरे का सही उत्तर है 1, आचार्य वामन। आचार्य वामन शब्द और अर्थ दोनों को ही काव्य के शरीर से जोड़ करके देखते हैं। ऐसे और कौन कौन से आचार्य हैं? ऐसे आचार्य देखो जो केवल शब्द को काव्य का शरीर मानते हैं। पहले तो ये ध्यान रखो, जो केवल शब्द को काव्य का शरीर मानते हैं। ऐसे कौन कौन से विचारक हैं जो केवल शब्द को काव्य का शरीर मानते हैं? इसमें आचार्य दंडी है, अग्नि पुराण इसका समर्थन करता है। देखिए इसमें एक तो आचार्य दंडी का नाम, शरीर ताविदिष्ठार्थ है ना, तो आचार्य दंडी का नाम।
एक इसमें अग्नि पुराण भी इसका समर्थन करता है, अग्नि पुराण। और आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ, ये सब इसका समर्थन करते हैं कि काव्य के शरीर के रूप में शब्द को विशेष महत्व है। और ऐसे कौन कौन से आचार्य हैं जो शब्द और अर्थ दोनों को काव्य का शरीर मानते हैं? तो उसमें देखो, शब्द और अर्थ दोनों को, शब्द और अर्थ दोनों को मानने वालों में एक तो आचार्य वामन हो गया, एक आचार्य भामे हो गए। भामन ने तो काव्य शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य वामन, आचार्य भामा, ये अच्छे से नोट कर लेंगे। आचार्य कुंतक है, वो भी कहते हैं। इसके अलावा मम्मट, हेमचंद्र, वाग्भट्ट, इसके अलावा आचार्य मम्मट, हेमचंद्र, आचार्य वाग्भट्ट, आचार्य वाग्भट्ट, हेमचंद्र भी इसका समर्थन करते हैं, आचार्य मम्मट भी कहते हैं, और आचार्य विद्याधर, एक आचार्य हैं विद्याधर। ये वो आचार्य हैं जो कि काव्य के संदर्भ में, कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ दोनों हैं। तो इस प्रकार का विभाजन भी आपको याद रखना है, जरूरी है, आपसे पूछ सकते हैं। तो तीसरे में सही उत्तर है 1। अगला क्वेश्चन नंबर 4, लोक में रति इत्यादि स्थायी भावों के जो कारण है, कार्य है और जो सहकारी है, वे क्रम से क्या कहलाते हैं? तो लोक में रति इत्यादि स्थायी भावों के जो कारण है वो तो हो गया विभाव, और जो कार्य है वो हो गया अनुभाव, और जो सहकारी होते हैं वो होते हैं व्यभिचारी या संचारी भाव। अब आप कहोगे चलो कारण तो हो गए कि भाव या स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण विभाव कहलाते हैं, और फिर जो उससे कार्य होता है अनुभाव, क्या होता है? आश्रय की चेष्टाएं। तो वो अनुभाव हैं जो कार्य हैं, और जो सहकारी तत्व हैं वो है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर है 1। और मित्रों, कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी में ये भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र और जो गद्य पद्य की रचनाएं इकाई 4 और इकाई 5 लगी हुई है, यही बहुत निर्णायक यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो गया 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते रहते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप को बहुत अच्छे से विश्लेषित किया है। उन्होंने कहा कि सत्वोद्रेका खंडा, सुप्रकाशानंद चिन्मया, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मानंद सहोदरा, लोकोत्तर चमत्कार प्राणे, कैश्चित प्रमात्र भी स्वयकारवद भिन्नत्वे नायमा स्वादत्वे रसा। यानी कि हिंदी के अभ्यर्थी को संस्कृत भी सीखनी पड़ती है। अब उसी में एक जो पंक्ति आई है कि कैश्चित प्रमात्र भी, यानी कि रस कैश्चित प्रमात्र भी है, यह कैश्चित से क्या तात्पर्य है? काव्य लक्षण को सरसरी दृष्टिकोण से हमको नहीं पढ़ना है, काव्य के स्वरूप को, हर चीज को, चाहे काव्य हेतु हो, काव्य लक्षण हो, समझना है उसको। तो इसका अर्थ बताइए कैश्चित से क्या तात्पर्य है। और विकल्प भी आपको बहुत अच्छे अच्छे आदर्शवादी विकल्प दिए गए हैं। 1, रसास्वाद के भागी कुछ विरले लोग ही होते हैं। 2, सभी लोग रस का आनंद ले सकते हैं। 3, रस स्वयं प्रकाश आनंद है। 4, रस अलौकिक रूप से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, रसास्वाद के भागी कुछ विरले लोग ही होते हैं। सबको रस नहीं मिलता है। आप नहीं कहते यार पढ़ रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, रस नहीं मिल रहा है। मैं कई बार अपने वीडियोज को यूट्यूब पर देखता हूं तो मेरे 2-3 ऐसे खास परम मित्र हैं जो वीडियोज देखने से पहले ही डिसलाइक उसे कर देते हैं। और वो मजेदार बात यह है कि वो विद्यार्थी नहीं है,
वो जयपुर में तथाकथित कोचिंगों में पढ़ाने वाले हिंदी के दुकानदार हैं, जिनकी दुकानदारी पर बड़ा गहरा असर मैंने डाल दिया। उनको मजा नहीं आता, उनको रस आता ही नहीं है, वो रस जानते नहीं है, रस ना देना जानते हैं ना लेना जानते हैं। तो मित्रों, पढ़ते समय जब हम रस में डूबते हैं, अधिकारी जन होना चाहिए। हर किसी को रस नहीं मिलता, कैश्चित प्रमात्र भी, इसका मतलब ही ये है। रसास्वाद के भागी कुछ विरले लोग ही होते हैं, इसका उत्तर ये है। मैंने देखा इसमें अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका गलत उत्तर कर रखा है। कोई स्वयं प्रकाश की तरफ आ गया तो कोई अलौकिक की तरफ आ गया। नहीं आना चाहिए। और जब रस का स्वरूप और ये रस, और जब मैंने आपको काव्यशास्त्र पढ़ाया है तो मैं समझता ही नहीं हूँ कि काव्यशास्त्र में आपको कोई ऊहापोह भी रह जाना शेष संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, रस के संदर्भ में आचार्य अभिनव गुप्त का विचार नहीं है। देखो, मैं बार बार इस पर फोकस करता हूं कि है या नहीं है। अच्छे किस्म के विद्यार्थी यही गलती कर जाते हैं और लास्ट में फिर 2-3 क्वेश्चनों से ही मामला बिगड़ जाता है। अब देखिए, रस के संदर्भ में आचार्य अभिनव गुप्त का विचार नहीं है। अब इन चारों पॉइंटों को ठीक से पढ़िए और जो नहीं है वहां तक आप जाइए। रस का आस्वादन रूप व्यापार एक अलौकिक अनिर्वचनीय व्यापार है, कहीं कोई डाउट नहीं। यह व्यापार जैसे कारक हेतु कृति रूप व्यापार से विलक्षण नहीं है। ये जो आप देख रहे हो, इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से आ गया है कै। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, यह व्यापार जैसे कारक हेतु कर्तृ रूप व्यापार से विलक्षण नहीं है। चलो इस पर बात करेंगे बाद में, पहले औरों को पढ़ लें कि और क्या कहते हैं, क्योंकि इसको शायद हम थोड़े कम समझें एकदम से। यदि कोई विकल्प आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि यार ये स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसे गलत या सही करने से पहले पूरे विकल्पों को एक बार नहीं 2-2 बार स्थिरता के साथ पढ़ना चाहिए। अगला देखो, रस व्यंग है और विभवादि व्यंजक है। यार ये तो पढ़ रखा है, बिल्कुल सही है। रस एक विलक्षण रसात्मक व्यापार का विषय है और यह रसनात्मक व्यापार व्यंजना व्यापार ये भी है। अब चाहे हम इसको कम समझे हों, लेकिन अब हम ये समझ गए हैं कि इसका उत्तर 2 है। कई बार डायरेक्ट सही है उसको हम ना पकड़ करके कौन कौन से नहीं है उनको निकाल करके भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब वैसे ये बहुत कठिन भाषा नहीं है। यह व्यापार जैसे कारक हेतु कृति रूप व्यापार से विलक्षण नहीं है। अरे विलक्षण है, नहीं लिख करके तो इसको गलत बना दिया और ये पूछ यही रहा है कि जो गलत है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो गया दूसरा। अरे विलक्षण है लौकिक जगत से, तभी तो उसको अलौकिक सत्ता कहा गया है, रस की सत्ता को। 6 का सही उत्तर है 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, नब लाली चाली निशा चटकाली धुनिकीन रतिपाली आली अनत आए वनमालीन। बिहारी का छंद है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा संचारी भाव दृष्टिगोचर हो रहा है? ऐसे स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक अनुभाव का कौन सा भेद है, अनुभाव का कौन सा भेद है, जानना जरूरी है। अब यहां पर बताइए, शंका है, हर्ष है, उत्सुकता है, धृति है। तो मैंने देखा कि कुछ विद्यार्थी इसका उत्तर जो है हर्ष भी कर रहे हैं, धृति भी कर रहे हैं, उत्सुकता भी कर रहे हैं, कुछ ने शंका भी किया है। अरे डायरेक्ट उस प्रश्न में कूदते क्यों हुआ आप? मित्रों, काव्यशास्त्र को भावशास्त्र कहते हैं। शब्दों के टूटे फूटे अर्थ निकाल करके उसके भाव को ग्रहण करने की कोशिश करें। संभव हो सकता है कि आपको उसका सटीक अर्थ ना निकले, लेकिन टूटा फूटा अर्थ आप जरूर निकालेंगे। और कोई भी रस या भाव, सात्विक अनुभाव या अनुभाव, जो भी आपको खोजना है उसको अर्थ निकालने के बाद ही खोजने की कोशिश करें। जैसे इसमें हम देखें, नब लाली
तो याद आ रहा है, अरे नभ आसमान में लालिमा चाली चली गई, निशा रात चली गई, चटकाली धुनी हो रही है सुबह सुबह। ये तो बिल्कुल क्लियर है एकदम, देखने में पढ़ने में कहाँ दिक्कत है। और देखो, रति पाली आली, रति प्रेम पाल लिया, हे सहेली अन्यत्र कहीं आए बनमाली। राधा जी अपनी एक सहेली को या कोई नायिका अपनी किसी सहेली को कह रही है कि देखो नभ में लालिमा आ रही है, चाली निशा रात बीत रही है और सुबह चटकाली धुनी के साथ गुलाब भी पंखुड़ियां चटक चटक के खिल रही हैं। हे सहेली, शायद मेरे पति ने, मेरे प्रेमी ने प्रेम को अन्यत्र पाल लिया है कि आए बनमालीन, बनमाली नहीं आए। क्यों नहीं आए? रात में नहीं आए, कहीं प्रेम कहीं दूसरी जगह तो नहीं पाल लिया है। नायिका के स्वरूप की बात करें तो यह खंडिता नायिका है। अब यहां पर जो विद्यार्थी इसका उत्तर धरती दे रहे हैं वो तो खैर विशेषकर, और महिलाएं यदि धरती कर रही हैं यहां तो वो तो वंदना के पात्र हैं। ऐसी महिलाएं तो बराबर हर पुरुष को मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसको अपने प्रियतम नहीं आया रात भर, इस बात का उनको धीरज है कि नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो ये तो महानता का गुण है। धरती कैसे हो जाएगा? अब ये आपने थोड़ा सा भी अर्थ निकाल लिया ना तो तुरंत आप समझ गए, अरे इसका तो उत्तर यार ये है। अब देखो, अब इसमें उत्सुकता में कौन आ जाएगा कि प्रियतम पति रात भर नहीं आए तो सुबह आप दरवाजे पर बैठ करके क्या उत्सुक रहेंगे कि कब वो घर पे आए? कब फूल माला लेकर के उसकी स्वागत आरती करोगे या लठ लेकर रहोगे उसको हाथे पीटना है? अरे भाई, इसमें ना धरती है ना उत्सुकता है, और मेरे ख्याल से इसमें हर्षित होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो भाव बच गया है वो है शंका। मित्रों, ये काव्यशास्त्र से लोग बेकार ही डरते हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग विषय है, इसमें तो एक क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं होता है, बस वो आपके अंदर समाहित हुआ कि नहीं। और ये रट्टा मार रहे हैं, 33 संचारी भावों के रट्टा मार लिए, अर्थ जान नहीं रहे, खोजना जान नहीं रहे, तो दिक्कत काव्यशास्त्र में तो हमेशा बनी रहेगी। गाइडों में तमाम प्रकार के क्वेश्चन भरे रहते हैं, उनके हल करने से समस्या का हल नहीं है। इसको तो समझने की आवश्यकता है बोर्ड के द्वारा, और जैसे मैंने आपको विस्तार से समझाया, और मुझे लगता नहीं है कि उसको समझने के बाद आपको दिक्कत आनी चाहिए। शायद ये क्वेश्चन उन विद्यार्थियों को ज़्यादा गलत जा रहा है जिन्होंने मुझसे क्लासेज नहीं ली है, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। यदि मेरी सोच सही है तो अच्छा है, इसको बनाए रखो आप। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा एक शंका। अब मान लो ये पूछे भाई अनुभाव कौन सा है, तो अनुभाव तो वाचिक अनुभाव एकदम स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। कई बार ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा लगता है कि वाचिक अनुभाव है, लेकिन वास्तव में वो वाचिक ना हो करके वो कायिक होता है। जैसे कि बिहारी का एक बार दोहा, एक क्वेश्चन परीक्षा में एमपी में आया था एक बार कि उन हरखी हंसी के इते इन सौंपे मुस्काई, नैन मिले मन मिल गए दो मिलवत गाई। दोनों मिलकर के गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जबकि हंसी की, नेत्रों की हंसी, काया की चेष्टाएं, मुस्काना, ये सब कायिक गतिविधियां हैं। और गाय मिलने का प्रसंग है, वो गो गाय मिल रही हैं, गाय भैंस वाली गाय गाना नहीं है, तो उसमें कायिक अनुभव है, लेकिन वो जो है वाचिक अनुभव में आ गया। लोगों ने कर दिया वाचिक अनुभव और गलत हो गया कायिक अनुभव। खैर, 7 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु ये कब थे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है? अपनोति, विभावना, विरोधाभास या उत्प्रेक्षा? इन सब की विशेषताएं और परिभाषाएं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मित्रों। जहां सत्य का निषेध करके असत्य की स्थापना की जाए वहां होता है अपनुति अलंकार। देखिए, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु कब थे। है तो वो अश्रु ही, लेकिन अश्रु सत्य का निषेध करके असत्य की स्थापना की जा रही है कि तो मानसरोवर के छींटे थे। अब यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? ये हो गया अपनुति अलंकार। बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, सिलेबस में निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 9, पांव महावर देन को नाइन बैठी आए,
फिर जान महावरी एंडी मिंडती जाए। अब यहां में बताइए कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान, उपमा, दृष्टांत या संदेह अलंकार। मित्रों उस नाइन को भ्रांति हो गई है कि यार ये जो लालिमा है ये उसको हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो तो लालिमा ही है। सुकुमार जो स्त्रियां हैं उनकी जो एड़ी पांव हैं, चरण है, वो स्वाभाविक रूप से लाल होते हैं। उसको भ्रांति हो रही है, उसको हटा रही है, जबकि वो है लालिमा ही। तो ये हो गया आपका भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। और भ्रांतिमान का एक रिकॉर्ड स्तर पर उसको तो गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल कर लेना चाहिए। वो तो बार बार आता रहता है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, पूछता है अन्य सुख ये कौन है। सादृश्य विधान के कारण जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए और निश्चय हो जाए, यदि निश्चय हो गया ना तब तो भ्रांतिमान है, और यदि निश्चय ना हो तब होता है संदेह अलंकार। जैसे कि मान लो जौहरी बाजार से मैं गुजर रहा हूँ और मुझे एक घड़ी मिले पड़ी हुई, और घड़ी को मैंने देखा, अरे वाह ये तो मेरे पास मज़े आ गए, जौहरी बाजार है, सोने की घड़ी है, अब तो मैं अमीर हो जाऊँगा, लखपति हो जाऊँगा, फला हो जाऊँगा, और वहाँ से जा रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ। तो मुझको भ्रांति हो गई, मैंने मान लिया। लेकिन यदि मैं सोचूं यार कि ये देखो आजकल सोने घड़ी कौन पहनता है, ये हो सकता है सिल्वर भी हो सकता है रंग चढ़ रहा हो सकता है ओरिजिनल भी हो, या नहीं, किंधो या अथवा किमी की। तो जहां हम उपमेय और उपमान दोनों के बीच झूलते हैं और ये निश्चय नहीं कर पाते कि ये उपमेय है उपमान, वहां हमको संदेह अलंकार मिलता है। जैसे कि बहुत चर्चित उदाहरण है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। या जैसे कि कुरुक्षेत्र में वो कहता है युधिष्ठिर कि तत्व वह प्राप्त हुआ या कि वह उड़ गया। या द्रौपदी के बारे में कहा गया कि मानवी अथवा जागृत शिखा प्रतिशोध की। या जैसे तानसेन ने कहा है सूरदास के बारे में, और जिसको नावादास ने भक्तमाल में उद्धृत किया है कि किधों सूर को सर लग्यो, किधों सूर की पीर, किधों सूर को पद सुनियो, तन मन धन शरीर। ये किधों या अथवा की किमी ये सब है ही संदेह अलंकार के सूचक वाचक शब्द। अब ये है कि संदेह अलंकार ये ध्यान रहे अर्थ अलंकारों में संभावना परक श्रेणी का है, जबकि भ्रांतिमान है वो अभेद परक श्रेणी का है। भ्रांतिमान अलंकार में तो हमको केवल उपमान प्रेजेंट रहता है, प्रस्तुत रहता है, उपमेय की तो जानकारी नहीं रहती है। जबकि संदेह अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों की जानकारी रहती है, बस दोनों के बीच संशय रहता है कि या अथवा या। तो 9 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य कुंतक के अनुसार प्रबंध वक्रता का भेद नहीं है, आनुषंगिक फल वक्रता, कथा विच्छेद वक्रता, समापन वक्रता और वस्तु वक्रता। क्या उत्तर हो गया? वस्तु वक्रता, क्योंकि वस्तु वक्रता और वाक्य वक्रता वो एक ही है जो अलग से गिनाया गया है। तो कुंतक ने वक्रोक्ति के कुल कितने भेद किए हैं? 6 भेद किए हैं। 6 भेदों के भी कितने उपभेद किए हैं? 41 किए हैं, 41 उपभेद किए हैं। इन सब में किसका भेद, कौन सा उसका उपभेद है, ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि 2 प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। और वक्रोक्ति का स्वरूप है वो भी ध्यान रखेंगे। अब बताइए कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत किस संप्रदाय का विरोध करते हुए आया? तो 10वीं सदी का कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है। तो इससे पहले कौन सा था? 9वीं सदी में आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत की मान्यताओं का विरोध करते हुए वक्रोक्ति सिद्धांत आया। एक बार सवाल आया कि कविता अर्थ के पहले आपके अनुभव पर घटित होती है, कथन किस विचारक का है? कुंतक का। और जितने भी 6 संप्रदाय लगे हुए हैं भारतीय काव्यशास्त्र में, इसमें कल्पना तत्व पर सबसे ज्यादा बल किस संप्रदाय में दिया गया है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय में। और ये वक्रोक्ति संप्रदाय का जो आधार बना, ये कुंतक ने लिया कहां से? भामा से लिया है। भामा ने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है। मित्रों ये सब पहलू जुड़े हुए हैं और वक्रोक्ति के स्वरूप को अच्छे से आप पढ़े। कुंतक पहले आचार्य हैं जिन्होंने वार्ता और वक्रोक्ति का भेद स्पष्ट किया है। और एक बार सवाल डीएसएसबी पीजीटी में यह आया कि हिंदी वक्रोक्ति जीवितम ये पुस्तक किसने लिखी है? तो वो पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र की है। ध्यान रखें, वो पुनः क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार भेदों से अच्छा तैयार कर लेंगे आप। 10 का सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन 11, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठी थी स्वर शिशु। जो इस समय आप प्रयास कर रहे हैं असाध्य वीणा को साधने का, जीवन में सफलता की पूंजीभूत सफलता है असाध्य वीणा।
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है? तो देखिए, इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मानो जाग उठी थी वीणा और अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु, स्वर रूपी शिशु रूपक अलंकार भी है। अलस अंगड़ाई अनुप्रास भी दिख रहा है। इसमें जो अलंकार दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है वो है उपमा अलंकार। मित्रों, असाध्य वीणा कविता से बड़ी गहरी सीख मिलती है कि साधना सर्जना समर्पण मांगती है पूजा भाव से, एकांतिक मन से और संपूर्ण आत्मदान के साथ। और यदि ये साधना आपने की तो असाध्य वीणा का बजना तय है। बस उस एकांत प्रियता में खो जाओ कि प्रेमवद केश कंबली वीणा बजा रहे हैं और उसमें इतने डूब गए हैं वीणा के माध्यम से स्वयं को क्रीड तरु को सौंप दिया था। सुनता था वह पर वह सबसे परे, शब्द में लिए मान। हाँ, मुझको स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं। सभा सोच रही है कि प्रेमवद केश कंबली सो गया है, लेकिन सोया नहीं, वो स्वयं को सोध रहा है। मौन से महामौन की यात्रा पर निकलना इस समय हम सब अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण उपदेशात्मक कविता आप कह सकते हो। तो साधना समर्पण मांगती है, सर्जना के गहरे रहस्यों को उजागर किया गया है इस कविता में। 11 का सही उत्तर क्या हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 12, किस गण के अंत में गुरु नहीं होता? तो लगा लो, यह गण में वो सूत्र याद कर लो, या माता राजभान सलगा। तो ये माता राजभान। अब देखो, इसके अंत में तो ता गुरु आ रहा है। मगन में, मगन देखो माता रा, इसमें भी गुरु आता है। रगन में देखो राजभा, राजभा में भी गुरु आ रहा है। और तगन में देखो ताराज, इसमें आ रहा है लघु, बाकी गुरु आ रहे हैं। तो अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है 4, तगण। इस प्रकार गणों का सूत्र आप जरूर ध्यान रखेंगे, और किस गण में मध्य वर्ण कौन सा आ रहा है, कहाँ लघु शुरुआती कौन कौन से आ रहे हैं, वो सूत्र याद कर लो, या माता राजभान सलगा, और उससे आपका गण निकल जाएगा। कुल कितने गण होते हैं? 8। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3। तो 12 का सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 13, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। प्रस्तुत पंक्ति में छंद पहचानिए। तो छंद में आप देखिए, ये सभी जो है मात्रिक छंद है, तो मात्रा गिन लीजिए आप। जाचक में 2 1 1, फिर 1 1 1 1, 2 1 1 2 और 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 मात्राओं का छंद कौन सा होगा? चौपाई। चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता सरेपा हैं, क्योंकि सरेपा ने दोहा और चौपाई छंद का पहली बार प्रयोग किया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दोहा चौपाई का किसका प्रिय छंद है? तुलसीदास का भी प्रिय छंद है, ध्यान रखें इस चीज को। और सूफी साहित्य की जो कड़वकबद्धता है उसमें तो मुख्य तौर से चौपाइयों की अर्धालियों पर दोहा रख करके कड़वकबद्धता बनाई गई है। 13 का सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 14 है कि छप्पे छंद के संदर्भ में कौन सा संगत कथन नहीं है? यह एक मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 छंदों के मेल से बन रहा है। यह भी सही है कि इस छंद में 6 चरण होते हैं और प्रथम 2 चरण उल्लाला के, अंतिम 4 चरण रौला के होते हैं। यही गलत है, क्योंकि इसके प्रथम 4 चरण होंगे रौला के, रौला के प्रथम 4 चरण होंगे और फिर 2 इसमें उल्लाला के होंगे। तो रौला और उल्लाला मिला छप्पे रच लीजिए, जबकि दोहा और रौला मिला कुंडलिया रच लीजिए। और यह चंद्रवरदाई का प्रिय छंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए छप्पे छंद का राजा भी कहलाते हैं। और आपको पता है कि चंद को छप्पे छंद का जो राजा है, ये नामवर सिंह ने भी कहा है और शिव सिंह सेंगर ने भी कहा है कि ये छंदों का राजा है। तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का सही उत्तर हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें गलत पूछा जा रहा है और जो गलत है वो तीसरा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो किसी भी व्यक्ति में काव्य प्रणयन करने की क्षमता उत्पन्न कर दे
तो वे कारण क्या कहलाएंगे? काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण या उपयुक्त सभी, वो कहलाएंगे काव्य हेतु। काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक पक्ष है। ध्यान रहे, एक बार क्वेश्चन आया था ये नेट जीआरएफ में कि काव्य का सृजनात्मक पक्ष क्या है? काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। तो इसका सही उत्तर है काव्य हेतु। असल में काव्य हेतु कारण है और काव्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, यह वक्तव्य किस विचारक का है? 16वां क्वेश्चन आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन, कुंतक या कि भरत मुनि। इसका सही उत्तर है आचार्य आनंदवर्धन। ऐसे सूत्र वाक्य आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। इस चर्चित कथन के प्रयुक्त विचारक कौन है? और पिछली बार भी 2014 के आरपीएससी कॉलेज से एक प्रोफेसर हिंदी में ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है। कई बार नेट जीआरएफ और दिल्ली डीएसएसबी, टीजीटी, केवीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र, ये जयशंकर प्रसाद का बहुत चर्चित वक्तव्य है। ध्यान रखेंगे प्रसाद के बारे में कि लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात की अवधारणा और मनुष्य में क्षुद्रता में भी महानता का संधान करना, ये कथाकार प्रसाद का सत्य है। और 5 कहानी संग्रह और 3 उपन्यास, जो तीसरा अधूरा है इरावती, इन सब की डेट और कालक्रम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इनकी काव्य रचनाओं में प्रेम पथिक, उर्वशी से लेकर के और कामायनी तक में कालक्रम वाला क्वेश्चन बनता है। कभी आप सोचो कि नहीं कालक्रम का तो हमको पता है, आंसू झरना, झरना आंसू, लहर कामायनी, ऐसे कर देंगे। पहले वाली भी रचनाओं का क्रम पूछ सकते हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है, गलती से कहीं कहीं 36 लिखा मिलता है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 10 कुमार चरित कृति के रचनाकार कौन है? दंडी, वामन, भरत मुनि और भामा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य दंडी 10 कुमार चरित के रचनाकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका इनमें से किस विद्वान ने लिखी है? अज्ञे, नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है डॉक्टर नगेंद्र। ये तथ्यात्मक जानकारी है और ऐसे भी काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कथन या रचनाओं के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव या विभाव। वो स्थायी भाव की विशेषता है जो मनुष्य के साथ जन्म लेने के साथ ही संस्कार रूप में मनुष्य की वासना रूप में स्थित रहते हैं। किन्हीं भी प्रतिकूल भावों से नष्ट नहीं होते बल्कि उन्हें भी अपने अनुकूल बना लेते हैं और लंबे समय तक, चिरकाल तक सहृदय में निहित रहते हैं और उसको तन्मय कर देते हैं। 20 का सही उत्तर है 3, क्योंकि स्थायी भाव की विशेषता ही है उसका स्थायित्व। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, सुख आदि भावों के उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं? विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव। और इस प्रश्न में भी विद्यार्थियों की आपत्ति आई थी। 10-12 तो मेरे पास मैसेज आए थे और वहाँ ऑफिस में भी काफ़ी फ़ोन गए थे बच्चों के कि सर इसको हम नहीं समझे, क्योंकि हम तो यही पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि जो स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण है वो तो विभाव कहलाते हैं, जबकि हमने इसका उत्तर स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव में से इसका उत्तर संचारी भाव किया है। तो ये थोड़ा उनको कन्फ्यूजिंग लगा और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है। अच्छा, आपने स्थायी भाव का अर्थ कैसे लिया? क्योंकि वासना रूप में जो स्थित रति और उत्साह है ये तो स्थायी भाव ही है, इसका मतलब स्थायी शोक, ये सब स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वीर रस का उत्साह है, श्रृंगार का रति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थायी भावों के उद्बोधक कारण। मित्रों ध्यान रहे, यही प्रश्न की बारीकी होती है। यदि आपसे ये पूछे कि भाव या स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण क्या है, तब तो सीधे सीधे उसका सरलीकरण में चला आ रहा है परंपरा से, वो है उसका उत्तर विभाव। लेकिन यहां प्रश्न पर बल दिया गया है कि
रति, उत्साह, शोक तक नाम तक दिए गए आदि के उद्बोधक कारण। अब क्या आप जब विभाव की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां ये उद्बोधक शब्द का प्रयोग आप कहां देखते हैं? वहां तो ये लिखा मिलता है कि भाव या स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण। यहां है कि उत्पत्ति इनके उद्बोधक कारण, क्योंकि आप जानते हो कि अनेक संचारी भाव मिलकर के एक स्थायी भाव का निर्माण करते हैं। स्थायी भाव का निर्माण ही नहीं होगा यदि संचारी भाव नहीं होंगे। तो देखो स्थिति ये होती है कि पानी के से बुलबुले बुलबुले छोटे छोटे जो स्थायी भाव है, ये मिलकर जो संचारी भाव है, पानी के बुलबुले जैसे क्षणभंगुर है, ये एक स्थायी भाव को पैदा कर देते हैं। और जब ये स्थायी भाव को पैदा कर देते हैं तो ये स्वयं बेचारे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, क्योंकि अस्थायित्व इनका गुण है। और फिर यही स्थायी भाव ये रस को उत्पन्न करता है। इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल सही है, संचारी भाव। और ये उद्बोधक शब्द के रेफरेंस को आप विशेष ध्यान रखेंगे, वरना तो मैं आपकी बात मान लेता कि भाई हाँ सीधे सीधे आ रहा है तो उसका उत्तर तो विभाव है। यहां स्थायी भावों पर फोकस दे करके उसके उद्बोधक कारण पूछे कि कहां से, यदि संचारी भाव ही नहीं होंगे तो आप स्थायी भाव कहां से ले आओगे? इसलिए उद्बोधक कारण। अब मेरे ख्याल से आप चीज को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। 21 का सही उत्तर है 3। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भावक अथवा पाठक का साधारणीकरण को मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास या जयशंकर प्रसाद? इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। ऐसे कुल मिलाकर के 14, 15, 16 कथन हैं जो मैंने आपको साधारणीकरण पढ़ाते समय लिखाया था, उसको जरूर ध्यान रखें। उनमें से 2 कथन आएंगे। और साधारणीकरण का स्वरूप क्या है, जिस पर बड़ी डिबेट हम लोगों ने की थी। पूछ लेंगे कि साधारणीकरण के संदर्भ में असंगत कौन सा है या कौन सी एक विशेषता साधारणीकरण की नहीं है, कि साधारणीकरण रस की परवर्ती प्रक्रिया है या पूर्ववर्ती प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिकता सामाजिकता क्या निहित है, निर्व्यक्तिकता है या व्यक्तिकता है, उस सब पहलुओं को याद रखेंगे आप। 22 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम रचना कौन सी मानी जाए? छंद विहार, छंदसार, छंदवाणी, छंदमाला। इसका उत्तर है छंदमाला। केशवदास के 3 काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को याद करो, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। और केशवदास से ही काव्यांग ग्रंथों का प्रणयन सबसे पहले हिंदी में होता है। भले ही रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की अखंडित परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना, क्योंकि वो भी रसवादी, दोनों रसवादी आचार्य हैं, लेकिन केशवदास के बारे में साफ लिखा है शुक्ल ने कि इसमें संदेह नहीं कि हिंदी में सबसे पहले काव्यांग ग्रंथों का प्रणयन आचार्य केशवदास ने ही किया। पर केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं जो शुक्ल जी को कमी पसंद आए, क्योंकि शुक्ल जी रसवादी आचार्य हैं। उन सब पहलुओं को ध्यान रखेंगे। 23 का सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले चिंतक कौन है? आचार्य भट्टनायक, आचार्य शंकुक, भट्टलोलट या अभिनव गुप्त? तो इसका सही उत्तर है आचार्य भट्टलोलट का जो उत्पत्तिवाद सिद्धांत है, ये कहते हैं कि रस की मूल स्थिति अनुकार्य में और गौणतः अनुकर्ता नट में होती है, सामाजिक में नहीं। तो सामाजिक के लिए काव्य अथवा नाटक की सार्थकता, उपयोगिता क्या रह जाएगी? बहुत काफी विस्तार से हमने विश्लेषण किया था इसका। बाद में शंकुक ने थोड़ा बहुत महत्व सामाजिक को दिया, तो पहली बार सामाजिक को महत्व देने वाले आचार्य शंकुक हैं। लेकिन सामाजिक की समस्या का पूर्ण समाधान शंकुक भी नहीं कर पाए। फिर ये कार्य किया आचार्य भट्टनायक ने साधारणीकरण सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि केवल मतों के नाम ही नाम नहीं बल्कि इनके अंदर क्या है वो भी देखने की आवश्यकता होती है मित्रों। वो मैंने विस्तार से आपको समझाया है। 24 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 25 है कि काव्यशास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां काव्यशास्त्र के संदर्भ में है? करने वाले पहले आचार्य कौन है? कुंतक, उद्भट, वामन, मम्मट? सही उत्तर है आचार्य वामन, जिसने रीति संप्रदाय दिया है, जो 8वीं सदी के हैं। और कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर की राजा जयापीड़ के सभासदों में, मंत्रियों में शामिल थे। 25 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट?
तो मित्रों अनुमितिवाद ही अनुमानवाद है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य शंकुक, जिन्होंने चित्र तुरंग न्याय की परिकल्पना के द्वारा रस निष्पत्ति के सूत्र की व्याख्या की है, न्याय दर्शन से प्रभावित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन ध्वनि विरोधी आचार्य हैं? आचार्य भट्टनायक, भट्टलोल्लट, अभिनव गुप्त और महिम भट्ट। और इस सवाल में भी विद्यार्थियों ने आपत्ति की। मित्रों ये सवाल गलत है और मैंने ये सवाल आपसे जानबूझ करके पूछा है, और इसका बड़ा कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि उसके दो विकल्प सही होते हैं, तो हम उसमें से दो विकल्पों में से जो बड़ा सत्य है उसको हम पहले लेंगे। अब जैसे देखो, आचार्य भट्टनायक ये भी ध्वनि के विरोधी हैं, और इसमें जो आचार्य महिम भट्ट हैं ये भी अनुमितिवाद के समर्थक हैं, और इन्होंने भी ध्वनि का विरोध किया है। लेकिन ध्वनि के विशेष प्रबल विरोधी जो हैं वो आचार्य भट्टनायक है। केवल ये छटवाने के लिए मैंने पूछा कि आपको ये पता है कि नहीं प्रबल विरोधी कौन है। हालांकि नियम से तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि कोर्ट में जाए या जो भी समस्या हो, ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो, लेकिन आप आंशिक वाला छोड़कर प्राथमिक वाले पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वैसे तो खैर इसकी जगह आप किसी और को मान ले, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, ध्वनि विरोधी आचार्य हैं दोनों ही, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन प्रमुखता के दृष्टिकोण से इसका उत्तर आचार्य भट्टनायक ही माना जाएगा। वैसे ये प्रश्न विवादों में निश्चित आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन आप मेरी बात समझिए कि आपको प्रमुख कौन है उसको ध्यान देना है। 27 का 1। क्वेश्चन नंबर 28 है कि साधारणीकरण विभवादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है। इस चर्चित पंक्ति के प्रयुक्त विद्वान कौन है? भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक या रामचंद्र शुक्ल। तो जैसे ही आपने भावकत्व देखा तो आप समझ तो गए होंगे कि ये तो भाई आचार्य भट्टनायक की पंक्ति है। भावकत्व, भोजकत्व और एक अभिधा काव्य के 3 व्यापारों की चर्चा की है। भावकत्व और भोजकत्व तो इनकी मौलिक उद्भावनाएं हैं, जिनको बाद में अभिनव गुप्त ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इनके साधारणीकरण को बड़ी प्रशंसा के साथ स्वीकार लिया। और ये क्या है भावकत्व, क्या है भोजकत्व, किसका साधारणीकरण होता है, किसका भोग कैसे किया जाता है, वो सब विस्तार से क्लास में समझाया है, उनके लिए यहाँ अभी समय नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहारी सतसई का काव्य प्रयोजन क्या है? यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, शिवेत्र अनिष्ट का नाश या ब्रह्मानंद सहोदर आनंद की प्राप्ति। तो इसका तो उद्देश्य है वो है धन की प्राप्ति। एक एक दोहे पर सोने की असरफी मिली, काली पहाड़ी ग्राम की जो जागीर भी इनको मिली, तो यहाँ तो धन की प्राप्ति। हाँ, पद्मावत के बारे में पूछे तो यश की प्राप्ति, कि कोई न जगत जस बेचा, कोई न लीन जस मोल, जो ये पढ़े कहानी हम समृद्धि बोल। रामचरितमानस के जब प्रयोजन की बात करें तो स्वांत सुखाय रूप से लिखी गई है वो रचना, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन लोक मंगल उसका प्रयोजन है। शिवेत्र अनिष्ट के नाश की बात करें तो पद्माकर की गंगा लहरी रचना याद कीजिए, हनुमान बाहुक रचना याद कीजिए आप तुलसीदास की, अकल्याणकारी भावों का नाश, और ब्रह्मानंद सहोदर आनंद प्राप्ति। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? धन की प्राप्ति बिहारी सतसई के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, कीर्ति बनीति भूति भल सोई, सुरसुरी सम सब कह हित होई। वैसे 2014 के कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी भर्ती परीक्षा में आरपीएससी ने पूछा था कि कविता को सुरसुरी समान किसने माना है? तो ये कौन मानते हैं? तुलसीदास, रामचरितमानस से पंक्ति है। इन चर्चित पंक्तियों का रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, बिहारी और कबीरदास। तो उत्तर क्या हो गया? तुलसीदास। इनके लिए काव्य का प्रयोजन जो है लोक मंगलवाद है। जैसे गंगा सबके लिए कल्याणकारी है, ऐसे ही कीर्ति उसी की, और रचना भनीति रचना उसी की, और भूति धन संपत्ति उसी के लिए भली है जो सुरसुरी सम सबके हित हुई, सबके हित में काम आती है। तो मित्रों ये है आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। हमने बात किया आज के टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। आज के लिए इतना ही, शेष बातें हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।